चलिए बच्चे शुरू करें। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? ठीक है, तबीयत पानी बातें बंद, अब क्लास शुरू करेंगे। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कैपिटल अकाउंट शुरू किया था, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट के 3 या 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। आज थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, फिर नए टॉपिक पे चलेंगे। राइट, थोड़ा सा और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाला क्वेश्चन किया था लास्ट, राइट, दिस वन। यहां से शुरू करेंगे। सजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सजल एंड काजल ये 2 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है बच्चों 2:1। ऑन 1st April देयर कैपिटल्स वर 5 लाख एंड 4 लाख। 1st April पे सजल की कैपिटल थी 5 लाख और काजल की कैपिटल 4 लाख। ठीक है। प्रिपेयर P&L एप्रो एंड ऑल्सो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईयर। आपको P&L एप्रो भी पूछा है, कैपिटल अकाउंट्स भी पूछे हैं। ठीक है बच्चों। सो आगे क्या इंफॉर्मेशन है पढ़ते हैं। प्रिपेयर P&L एप्रो एंड कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। IOC 5% देना है। IOC कितना देना है? 5। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख। काजल ने लोन दिया हुआ है फर्म को 3 लाख रुपए का पूरे साल के लिए, यानी फुल ईयर का इंटरेस्ट। बच्चों रेट नहीं है हमारे पास, इस इंटरेस्ट पे रेट गिवन नहीं है। 6%, ठीक है जी। 6% के हिसाब से 18,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स जो है 6% पर एनम है। ड्रॉइंग्स ऑफ सजल और काजल कितनी दे रखी है? इन दोनों की ये कैपिटल है, ड्रॉइंग्स हैं 1,80,000 और IOD आपने कैलकुलेट करना है 6% पर एनम के हिसाब से। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, बच्चों ध्यान से पढ़े, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। यानी ये सारे एप्रोप्रिएशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जो डिविजिबल होगा, उसका आपने 10% क्या करना है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। एक नेट प्रॉफिट की अमाउंट दे दी गई है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा ही सिंपल सा है। नेट प्रॉफिट जो गिवन है आपको 702600। ठीक है जी। चलिए P&L एप्रो भी पूछा है, कैपिटल अकाउंट्स भी पूछे हैं। फॉर्मेट मेरे साथ बनाए फटाफट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, चलिए बच्चों कितना दिया गया आपको नेट प्रॉफिट? 70। हाँ जी करेंगे बिल्कुल। चलिए नेट प्रॉफिट बच्चों हमें कितना दिया गया है? यहाँ पे जो प्रॉफिट गिवन है वो 702600 है। क्या हम इसे आउटर कॉलम में लिख सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा खर्चा है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसे P&L अकाउंट में जाना चाहिए था। समझ में आ रही है आपको बात? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि आपको P&L अकाउंट में लिखना था। इसीलिए हमें क्या करना होगा? 702600 में से क्या माइनस करिएगा बच्चों? 18,000। बताइए क्या आएगा आउटर कॉलम? 6। ठीक है, फाइन। एक बार मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करते हूँ।
कैपिटल अकाउंट बनाने की जगह बना लेते हैं थोड़ा सा। जब तक कुछ बोले ना आप खुद से नहीं अज्यूम कर सकते फिक्स है। अगर कुछ ना बोला है तो फ्लक्चुएटिंग लेंगे, ये बताया था, ठीक है। चलिए, सजल एंड काजल ये कैपिटल अकाउंट्स बन गए। बच्चों बातें नहीं करेंगे, इधर ध्यान देंगे। चलिए करें फटाफट क्वेश्चन को। इन लोग की आपको कैपिटल दे रखी है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना हो गया, आप इसे ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं बच्चे, 5 लाख और 4 लाख। हाँ बोलो, ये विजिबल है? मैं थोड़ा बाद में बढ़ा दूंगी, एक बार मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ऑनलाइन बच्चों के लिए आई विल इंक्रीज द साइज ताकि आप अच्छे से देख पाए। जस्ट लेट मी फिनिश डूइंग दिस। बाय बैलेंस हो गया, उसके बाद ड्राइंग्स है बच्चों, इधर आ जाएंगी डेबिट में। ये सब मैम ने सिखा रखा है। ड्राइंग्स 1 लाख है और 80,000 है। आईओसी आपने देना है 5% के हिसाब से। सो इसकी कैपिटल 5 लाख है, इसकी 4 लाख है। 5% के हिसाब से हम यहां लिखेंगे सजल्स कैपिटल, यहां लिखेंगे काजल्स कैपिटल। बताएं बच्चों कैलकुलेट करके एक बार। 5 लाख इंटू 5 25,000 और 4 लाख इंटू 5 45,000 का आपका ये आईओसी हो गया। दूसरा इंपैक्ट कहां देंगे आईओसी का? इनके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट बाय पीएनएल एप्रो। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? आईओसी। किसी को ये डाउट तो नहीं है मैंने बाय पीएनएल एप्रो क्यों लिखा? क्योंकि जर्नल एंट्री क्या बन रही है? पीएनएल एप्रो डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, आगे चलते हैं। आईओडी कैलकुलेट करना है बच्चों। आईओडी का कैलकुलेशन करने के लिए आईओडी फॉर सजल एंड फॉर काजल, वर्किंग नोट। 1 लाख रुपए की इसकी ड्राइंग्स है, इसकी ड्राइंग्स है 80,000 रुपए की। बच्चों आपको जो रेट दिया गया है वो 6% पर एनम दिया है। याद करो, पर एनम वर्ड दिया होता है तो हमें टाइम फैक्टर लगाना होता है। क्या यहाँ पे आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग्स है? क्या आपको बताया किस तारीख पे ये ड्राइंग्स की? नहीं। तो क्या कीजिएगा? 6 मंथ्स। वेरी गुड। सो हम यहाँ 6/100 इंटू 6/12 करेंगे। कुछ अगर आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं होती तो हम 6 महीने का ही इंटरेस्ट देते हैं, राइट? सो ये कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए। एम आई करेक्ट? और ये कितना हो जाएगा बच्चों? प्लीज बताना कितना हो जाएगा? 2,400। तो कुल मिला के आईओडी हो गया 5,400। यहां पे क्रेडिट हो जाएगा सजल्स कैपिटल, काजल्स कैपिटल। 3,000 रुपए, 2,400 रुपए। टोटल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया 54। यहां पे आ जाएगा 2 पीएनएल एप्रो। इसके ब्रैकेट में बच्चों लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000, 2,400। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत है यहां तक तो आप मुझे बताइए। देखिए इधर जो पॉइंट्स थे उसमें हमने आईओसी कवर कर लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन कवर कर लिया, ड्राइंग्स कवर कर लिया। अब जो चीज रहती है वो सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आपने क्या करना है? रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है। ठीक है जी, चलिए। सो एक बार हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट क्या आ रहा है। ये ऐड करो बच्चे एक बार।
सॉरी व्हाट, कैसे इसका ऐड 645 कैसे हो सकता है? नहीं नहीं फाइनल नहीं, मुझे इसका टोटल बताइए आप। 6,90,000 6,90,000 ठीक है। अब ये माइनस करके आएगा 645, हाँ बोलो, समझ में आ रहा है? 645 आपका डिविजिबल प्रॉफिट है जो आप बांट सकते हो पार्टनर्स को। इसका 10% आपने कहां डालना है? जनरल रिजर्व। यानी कि 64500 कैसे आया? मैं यहां ब्रैकेट में लिखती हूं 6,45,000 जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आया उसका 10%। अब जो बचा वो कहलाया नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहलाया बताओ बच्चों, कितना आ रहा है? 6, ये 645 में से 64500 आप माइनस करेंगे और कितना? 5,80,500 ठीक है। इसे बांटिए आप। सजल और काजल के बीच में जो रेशियो है वो 2:1 है। जरा बांटे बच्चों सजल और काजल के बीच में इस प्रॉफिट को। सॉरी पार्डन, दोबारा बताएं। $3,87,000 सजल का और ठीक है। अब इस प्रॉफिट को आप इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए बाय पीएनएल एप्रो। ब्रैकेट में लिखेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट 387। कैलकुलेशन ठीक की है बच्चे आपने? वेरी गुड। चलिए आई थिंक वी आर डन राइट। अब आप इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लीजिए जो भी आ रहा है, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड जो भी आ रहा है। ये वाला क्रेडिट का टोटल करें माइनस ऑल दिस, यू विल गेट दिस। ओके बच्चा क्या पूछ रहा है? सुनो, अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। ये कह रहा है कि मैम आपने ये जो जनरल रिजर्व लिखा इसका दूसरा इंपैक्ट कहां दोगे बताओ? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। समझ में आ गया? कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है बच्चे। जनरल कैपिटल अकाउंट होता है जो आप पार्टनर्स को देते हो या तो पार्टनर से लेते हो। करेक्ट, गुड। सो बच्चों किसी ने बैलेंस कैलकुलेट किया? ये शायद आएगा 887, 912 आ रहा है क्या ये टोटल? एक बार चेक करो यादव जी, चेक करना जरा। 5935 है और 20 और जुड़ जाएगा यानी 5। इसका भी टोटल बताओ। ये 613500 ठीक है। इसको माइनस करो और बैलेंस बताओ मुझे। इस 912 में से 1,03,000 माइनस करना है तो 8,09,000 आएगा शायद। ठीक किया ना मैंने? ये इसमें से ये माइनस कीजिए। 82400 माइनस करके ये आंसर बताओ जल्दी से। वो ढीले हो यार तुम, आराम आराम से सोचते हो। मैं फटाफट करो, बताओ फाइनल आंसर। 531100। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है? ठीक है, गुड। चलिए इतना नोट कर ले बच्चों। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ऑनलाइन बच्चों के लिए। ये आईओडी की वर्किंग नोट आपकी लिख ली होगी आपने, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब आपको ये सही से विजिबल होगा। अब ऑनलाइन बच्चों के लिए ठीक है। चलिए बच्चे लास्ट क्वेश्चन हम एक और प्रैक्टिस करते हैं कैपिटल का, फिर हम न्यू टॉपिक पे चलेंगे राइट। ओके सो A and B are partners sharing profits and losses in 3:1। A और B दो पार्टनर हैं, 3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग है। Their capitals were 50 and 30। इनकी जो कैपिटल है वो 50 और 30 है। During the year ended, the firm earned a net profit of 50,000। नेट प्रॉफिट जो इनको हुआ वो
50,000. The terms of partnership are as under. Interest on capital to be allowed at 6% per annum. IOC आपने देनी है 6%. A will get a commission of 2% of the turnover. Turnover क्या होता है बच्चों? Sales. B will get a salary of 500 per month. B will get a commission of 5% on profits after deduction all expenses including such commission. ठीक है. पार्टनर की ड्राइंग्स दे रखी है. पूछा क्या क्या है हमें? पीएनएल, एप्रो और कैपिटल दोनों पूछा है. आईओडी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, यानी हमें आईओडी नहीं करना है. ठीक है. फोकस, फोकस महारथी, फोकस. ठीक है. फॉर्मेट बन गया. चलिए फटाफट देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है. ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट आपको जो गिवन है वो 50,000 का है. सो मैं यहां लिख देती हूँ बाय नेट प्रॉफिट 50. आई डोंट थिंक कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का खर्चा है इसमें, नहीं है. ठीक है. आईओसी आपने जो देना है वो 6% है. इनकी कैपिटल गिवन है वो मैं लिख देती हूँ. इनके कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ब्रॉट फॉरवर्ड एक ही बात है. आप जो भी लिखना चाहें 50 और 30. Why the pen is not working? $50 और 30 बच्चों मैंने इनकी कैपिटल लिख दी. इसके बाद हमें क्या क्या बताया गया है? आईओसी दे दीजिए 6%. बच्चों बताओ इसका 6% कितना होगा? 50 और 30 है. सो हमें एज कैपिटल और बीज कैपिटल में कितना देना होगा? 6% के हिसाब से कितना बनेगा? 3000 ये बनेगा और 1800 ये बनेगा. तो कुल मिला के 4800 बनेगी. ठीक है. अब इसका दूसरा इंपैक्ट यहां पे आ जाएगा बाय पीएनएल एप्रो. ब्रैकेट में आप बच्चों लिखेंगे आईओसी 3000 का ए का है और 1800 बी. ठीक है. आगे बोला ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2%. 2% कितना बनेगा? 3 लाख का 2% 6,000 रुपए. बी को देना है ना, इसको ए को. सो टू ए इज कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन 3 लाख का 2%. गलत है. क्यों गलत है? ओके बच्चा क्या पूछ रहा है सुनो. इसका कहना है कि मैम आप यहाँ एज कैपिटल लिखते हो, ब्रैकेट में कमीशन लिखते हो. आप ऐसा क्यों नहीं करते कि 2 कमीशन लिखो, ब्रैकेट में एज कैपिटल लिखो? वो इसीलिए ऐसा किया क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टनर का था. समझ में आया? देखो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जर्नल एंट्री बताओ तो क्या जर्नल एंट्री कहोगे? पीएनएल एप्रो टू कैपिटल यही बोलोगे ना. तो इसीलिए हम पीएनएल एप्रो में 2 कैपिटल लिखते. समझ में आ गया? चलिए पीएनएल एप्रो कमीशन, ए का कमीशन है 6,000. आगे बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 रुपीज पर मंथ. बच्चों पर मंथ 500 है तो पूरे साल का कितना हो गया बताओ? 6,000. राइट. बी को सैलरी देनी है तो मैं यहां लिखूंगी 2 बीज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दूंगी सैलरी 6,000 रुपए. 500 इंटू 12. So I'll write by PNL Appro, ब्रैकेट में I'll write salary. B को सारे फिगर 6,000 ही आ रहे हैं. ओके. B will get a commission. बच्चों प्लीज ध्यान देंगे इस पॉइंट पे. B will get a commission of 5% on profits after deduction of all the expenses
इंक्लूडिंग सच कमीशन। चलिए आपको 2 मिनट दिए, आप खुद से कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कि ये क्या आंसर आया। मैम वेट कर रही है, ये कमीशन का आंसर। लेट एवरीबॉडी डू। ठीक है, करो कैलकुलेट, एक बार सबको मौका दो, करो कैलकुलेट और मुझे बताओ। 2 मिनट का वक्त दिया आपको करने के लिए, तब तक मैं ये ड्राइंग्स यहां लिखती हूं, आप कमीशन कैलकुलेट करें, कोशिश करें बच्चों। देखो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे फिर मैम बताएंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट मैं बोलती जाऊंगी तो समझ तो आ जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, सिर्फ आप पैसिव लर्निंग करोगे। एक्टिव लर्निंग के लिए अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें, ठीक है? जितना ज्यादा आप इंटरैक्टिव होंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ड्राइंग्स हमें 8000 6000 गिवन है। चलिए जी, किसी ने कमीशन कैलकुलेट किया? कैसे होगा बच्चे, आप बताओ कैसे कमीशन कैलकुलेट कीजिएगा? बी को कमीशन देना है 5% उस प्रॉफिट का जो सारे खर्चे माइनस करने के बाद आएगी, और वो कमीशन माइनस करने के बाद। जी एक बार लेट हर आंसर। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, सही बताया। यानी अभी जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 50,000 में से ये सारा माइनस कर दीजिए। आपको बोला है आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंसेस, तो ये सारा माइनस करो। बच्चे इधर देखेंगे ध्यान से, इधर देखो, 50 में से ये सारा माइनस करो, क्या बच रहा है? 6 और 6 12, 16 800, तो 33,200 बच रहा है अभी, है ना? देखिए 33,200 बच रहा है फिलहाल की स्थिति में। यानी वो प्रॉफिट तो आ गया जिसमें से हमने ये सारे खर्चे माइनस कर दिए, लेकिन अभी तक कमीशन माइनस नहीं हुआ है ना? यानी कहना से ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला केस है। हाँ बोलो। अभी देखो आपने क्या किया, ये सारे खर्चे माइनस हो गए, यानी अभी तक का हमारा काम हो गया। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस। मैंने ऑल एक्सपेंस कर दिए, इंक्लूडिंग सच कमीशन। कहने का ये मतलब है कि इसमें से कमीशन भी आप माइनस कर देंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा इस प्रॉफिट का 5% होना चाहिए। आफ्टर चार्जिंग सिचुएशन हो गई जो हमने पढ़ी थी, तो क्या करना पड़ेगा? 33,200 इंटू 5/105 डिवाइड करके बताओ बच्चों कितना आएगा? 33,200 1581 आ रहा है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, सो हम यहां लिखेंगे बीज कैपिटल कमीशन। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, अगर आपको ये 5/105 नहीं समझ आया, डोंट वरी, आई टीच, ठीक है? वो लेक्चर आपका बाकी है। हाँ दोबारा सुनो, 50,000 में से ये सारे खर्चे माइनस कर दिए। आपको बोला है बी को कमीशन मिलेगा 5% उस प्रॉफिट का जब आप सारे खर्चे माइनस कर लेंगे, ये वाले, और कमीशन भी माइनस कर लेंगे। तो खर्चे थे हमारे पास, हमने माइनस कर दिए। कमीशन माइनस करने के लिए हमारे पास वो है ही नहीं, कमीशन की अमाउंट है क्या? नहीं। सो 5/105 करेंगे तो आफ्टर चार्जिंग आ जाएगा, जो हमने सीखा था सर। करेक्ट, मैं वही कह रही हूं कि अभी जो प्रॉफिट आ रहा है माइनस कमीशन जो फिगर आएगी उसका 5% होना चाहिए। समझ में आया? चेक कर लेना, अभी चेक करते हैं, रुको। 1581, अब क्या बच रहा है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट बताना बच्चों। पीएनएल एप्रो का कमीशन लिख देते हैं, बी का 1581। जी अब बताइए नेट डिविजिबल, ये 33,200 में से ये माइनस कर दीजिए बस, 33,200 में से 1581 माइनस कीजिए एंड यू विल गेट नेट डिविजिबल 3131619। ठीक है, इसको बांटो, 3:1 में बांटो। अरे अरे आराम से बोल, क्या? 23,740। ओके 14, ठीक है, लो उसको छोड़ दो।
7,000, ठीक है। नहीं बेटा जरूरत नहीं है, मतलब एक को 5 कर दो, मैं वही कर रही हूँ, इसको 5 कर रही हूँ, एक को 5 कर दो, एक को 4 छोड़ दो। समझ में आया बच्चों आपको? कोई दिक्कत? अब एक काम करो मेरे लिए, ये चेक करने के लिए, ठीक है या नहीं, 31619 का 5% कैलकुलेट करो, कितना होता है? करो। 31619 का 5% कितना होता है, चेक करो। क्या वो आंसर 1581 आ रहा है? चेक करो। समझ में आया आपको? कैसे आया? क्योंकि आपको कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा था उसका 5% देना था, वो हमने 5/105 करके कैलकुलेट कर लिया। करेक्ट? आपने बोला ना ये 75 आ रहा है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। अरे इसको 5 कर लो, इसको 4 कर लो, उतना चलता है, ठीक है। पॉइंट में आ रहा है तो आप उसे राउंड ऑफ कर दीजिए, कोई बात नहीं। अब बच्चों इसका बैलेंस निकालो जल्दी से, फिर हम न्यू टॉपिक पे चलेंगे जल्दी। 50 और 53, 59, तो ये टोटल हो गया। को यहाँ पे नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिखना था, सॉरी मेरे पास स्पेस नहीं है। क्या मैं ये इरेज कर दूं थोड़ा सा नीचे का? मुझे नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स लिखने की थोड़ी सी जगह चाहिए। बाय पीएनएल एप्रो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स 237157904। बच्चों देखो, राउंड ऑफ करना हो ना जब पॉइंट में आए, तो ये देखो कि अगर 0.5 से ऊपर की वो आ रहा है डेसिमल, तो हायर साइड पे राउंड ऑफ करो, 0.5 से कम आ रहा है तो लोअर साइड पे राउंड ऑफ करो। बताना बच्चों इसका टोटल एक बार मुझे, ये कैपिटल अकाउंट का टोटल बताओ, बैलेंस बताओ करके फटाफट। 59 और 59, 79, 82, 82715 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 82715, 30, 31, 800, ये हो गया 36, 37, 38, 45। ये टोटल बताओ बच्चों। 45 और मेरे ख्याल से 47,000 समथिंग आएगा, चेक करो जल्दी से। ये माइनस कर लेते हैं, 82 में से 8,000 जाएगा तो 74 रह जाएगा। करो कैलकुलेट, बैठे क्यों हो? चलो किया बच्चों टोटल, बी का टोटल बताना, करो जल्दी करो। 46 ये हो गया, मैं ही कर लेती हूँ, आप लोग बहुत ढीले हो भाई। बाबू एक सेकंड, मैंने कर ही लिया, अब रुक जा। 30, 31, 37, 38, 45, ये 47285 हो रहा है इधर का टोटल। टोटल बताओ 47285 हो रहा होगा, चेक करो। और -6 करेंगे तो 41285। एक बार चेक कर लो बच्चों, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर ना हो। 30 + 6 36, 37, 38 और 7 45, 45 में ये जोड़ दिया, नहीं ठीक है, सही है बिल्कुल। सो ये नोट करें, कैपिटल अकाउंट इतना ही था, पीएनएल एप्रो सिखा दिया, कैपिटल सिखा दिया, कोई दिक्कत? पक्का? वेरी गुड, ठीक है जी। सो अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, आप ये नोट करें जल्दी से। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। यहां तक हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया। अब इस चैप्टर में सिर्फ 3 टॉपिक बचे हैं। कितने? 3। व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, पहला टॉपिक। दूसरा पास्ट एडजस्टमेंट, तीसरा गारंटी, एंड यू विल बी डन विद द चैप्टर। आज हम करेंगे व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। चलिए नया टॉपिक शुरू करने से पहले एक कोट रीड करते हैं। डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स टू ब्यूटिफुल डेस्टिनेशंस। पर डिफिकल्ट रोड होता है तो कई लोग वापिस हो लेते हैं, है ना।
आगे जाना ही नहीं चाहते, आगे चले गए तो एक अच्छी जगह पहुंच जाओगे। सही बोला, जो टॉपिक्स हो गए हाँ बोलते जाएंगे। मीनिंग आता है, नेचर हो गया, फीचर्स, डीड क्या है, नहीं बनाई तो क्या होगा, राइट्स, लायबिलिटी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, रेंट टू पार्टनर क्या है, मैनेजर कमीशन, प्रॉफिट्स को कैसे बांटना है, आज हम ये टॉपिक करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या क्या कर लिया, कैपिटल अकाउंट कर लिए, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये बचा है। यानी एक तो ये टॉपिक्स बचे हैं गारंटी, और ये जो आज हम खत्म कर देंगे, बहुत ही छोटू सा टॉपिक है, हार्डली 5 मिनट्स का टॉपिक है। व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। क्या समझ आया बच्चे, नाम से क्या समझ आया? इस टॉपिक में क्या पढ़ोगे, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? इंग्लिश बच्चों, एप्रोप्रिएशंस, इनफ। एप्रोप्रिएशंस की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में कितने एप्रोप्रिएशन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, यही मेन है। अब बोला है कि अगर ये तीनों मिला के, सैलरी, कमीशन और आईओसी, ये सारा कुछ मिला के ज्यादा हो आपके अवेलेबल प्रॉफिट से, कहने का ये मतलब है, हम रीड करेंगे, पहले ध्यान दें। पार्टनर की सैलरी ए और बी की मिला के 30,000 है, इन दोनों का आईओसी ए और बी का मिला के मान लेते हैं 50 है। ऐसे ही मैं रैंडम सा एग्जांपल ले रही हूं। कमीशन देना है ए को 20,000 का। बच्चों टोटल एप्रोप्रिएशन कितने हो गए? 30 और 50, 80 और 1 लाख। टोटल जो आपने एप्रोप्रिएशंस देने हैं वो कितने हैं? 1 लाख। अगर आपका प्रॉफिट 70 हो, अगर आपका प्रॉफिट 70 हो तो आप क्या करेंगे, वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि चल 70 है तो पहले सैलरी दे देता हूं 30 की, फिर 40 बच जाएंगे तो कमीशन दे दूंगा, फिर जो बचेगा उससे आईओसी दे दूंगा? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। देखिए, किसी भी एप्रोप्रिएशन को प्रायोरिटी नहीं होती। हम ये नहीं बोल सकते कि सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आईओसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कमीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? इसको ना मैं हमेशा एक सिली सा एग्जाम्पल लेती हूँ। आप ये सोचे, अगर आप 2 सिबलिंग हैं घर में, ठीक है, किसी दिन अगर कोई चीज कम पड़ जाती है, खाना कम बन जाता है, होता है ना कई बार, तो आप ये सोचो कि मम्मा क्या करेगी? ऐसा बोलेगी कि ये तो मेरा ज्यादा प्यारा बच्चा है, इसको खिला देती हूँ, दूसरे को भूखा छोड़ देती हूँ। माँ ऐसा कभी कर सकती है? नहीं। वैसा यहाँ पे है, आप किसी भी एप्रोप्रिएशन को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करें क्या? जब आप किसी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते तो क्या करें? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि घर में किसी दिन खाना कम बन जाता है ना बाई चांस, तो मम्मा क्या करती है, दोनों बच्चों में इक्वली बांट देती है ना, कि बेटा दोनों आधा आधा करके खा लो। ऐसा ही होता है ना। सेम वही करना है यहाँ पे कि भाई ए का इतना शेयर था, बी का इतना शेयर था, तुम उस हिसाब से बांट लो, जितना भी है उस हिसाब से बांट लो। ठीक है, पढ़ते हैं कैसे होगा। एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल। So far we have discussed the manner in which profit is appropriated। जहां पे हमारे अवेलेबल प्रॉफिट जो थे, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन में आपका अवेलेबल प्रॉफिट ज्यादा था एज कंपेयर टू द टोटल एप्रोप्रिएशन। से यस, अब नहीं होगा, बट देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर टोटल अमाउंट इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। In such a situation, available profit is distributed in what? क्या बोलेंगे? Ratio of appropriation. The ratio of appropriation is determined as under. Determine the amount payable as appropriation to each partner as per the partnership deed. Ignore the available profits. बोला है कि एक बार आप भूल जाएं कि कितने प्रॉफिट्स है, आप सिर्फ ये देखें कि किसको कितने पैसे देने हैं। राइट? फॉर एग्जाम्पल सैलरी देना है, आईओसी, कमीशन, जो भी XYZ चीज आपने देनी है। टोटल द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली एंड फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसे को पढ़ेंगे दोबारा। ए और बी 2 पार्टनर हैं। एज पर द डीड, पार्टनर्स आर टू गेट सैलरी ऑफ 1 लाख एंड 1,20,000। सैलरी देनी है ए को 1 लाख रुपए, बी को कितनी देनी है? 1,20,000।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 20 और 40, आईओसी 20 और 40। नेट प्रॉफिट कितना है 2,10,000। बच्चों ये टोटल एप्रोप्रिएशन का टोटल करो, 1 लाख और 1,20,000, 2,20,000 और 20, 2,40,000 और 40, 2,80,000, 2,80,000 का टोटल एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट कितना है 210, कम है ना, यानी जितने एप्रोप्रिएशंस हैं बच्चों उससे कम हमारा प्रॉफिट है, 70,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि ए को टोटल देने हैं 1,20,000, बी को टोटल कितने देने हैं 1,60,000। आपको देखो यहाँ पे बोला है कि हर एक पार्टनर का एप्रोप्रिएशन सेपरेटली कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन फॉर ईच ऑफ द पार्टनर सेपरेटली, वो कर लिया हमने। अब इस अमाउंट का रेशियो निकाल दो। क्या रेशियो आया 3:4, ये कहलाया रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। जितना भी आपके पास प्रॉफिट है आप 3:4 में बांट दीजिए। किसी भी एप्रोप्रिएशन को कोई प्रायोरिटी नहीं होती। आप ये नहीं बोल सकते कि पहले सैलरी दे देता हूं फिर आईओसी दे दूंगा, या ऐसा भी नहीं बोल सकते कि पहले आईओसी दे दूं फिर सैलरी, क्योंकि ये सारा ही एप्रोप्रिएशन है, किसी को भी कोई प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, सो टोटल द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन दैट इज 280, but the available profit is 210, so share of A 90 and share of B। देखिए जब आप पीएनएल एप्रो बनाएंगे सवाल उठता है कि मैम हम वहां पे लिखे क्या। पीएनएल एप्रो बनाया, आप कह रहे हो कि ना ही हम सैलरी पहले दे सकते ना ही आईओसी पहले दे सकते, तो प्रॉफिट बांट के कुछ तो लिखोगे, कुछ नहीं लिखना, जो भी प्रॉफिट है उसको बांट दो ए और बी, खत्म। ना वहां आईओसी लिखना है ना वहां सैलरी लिखना है, सीधा प्रॉफिट बांटो, खत्म। समझ में आया, कोई दिक्कत है? अभी तक ये बात मैं आपको नहीं बोल सकती थी, लेकिन अब ये बोल सकती हूँ इसको सिखाने के बाद। जब भी ये क्वेश्चन आए प्रिपेयर पीएनएल एप्रो, अभी तक ये बात मैंने नहीं बताई। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए कैसे ये इंफॉर्मेशन है, आप बनाइए पीएनएल एप्रो। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है क्या मेरा जो प्रॉफिट है वो उतना है कि मैं ये सारे एप्रोप्रिएशन दे सकूं। समझ में आया? अगर आपके सामने मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, आप इसको पढ़ो ही ना, पूरा पढ़ो ही ना, आप शुरू कर दो पीएनएल एप्रो। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा फटाफट लिखा बाय नेट प्रॉफिट 210, ठीक है, और यहां लिख दिया आईओसी, 2-3 लिख लोगे तब समझ में आएगा अरे ये तो प्रॉफिट कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो क्वेश्चन काटना पड़ेगा आपको, क्योंकि जहां पे अवेलेबल प्रॉफिट्स ज्यादा होते हैं, सॉरी कम होते हैं एप्रोप्रिएशन से, आप पीएनएल एप्रो में किसी भी एप्रोप्रिएशन का नाम नहीं लिखते, ना ही सैलरी लिखोगे ना ही आईओसी लिखोगे। तो जब भी इस चैप्टर से आपको पीएनएल एप्रो बनाने का क्वेश्चन आए, फर्स्ट थिंग क्या चेक करोगे, क्या मेरे पास उतने प्रॉफिट्स हैं जितना कि ये एप्रोप्रिएशन है। उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करें। मैं वही बता रही हूं, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा और बस ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट करके ए और बी में, ए और बी है ना, ए और बी में बांट दो। हाँ, ए और बी में, ए में 90 और बी में 120। कहने का मतलब इस स्थिति में आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना ही सैलरी लिखेंगे, ना ही कमीशन लिखेंगे, ना ही आईओसी लिखेंगे, बस आप प्रॉफिट बांट दीजिए। एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शंका? क्वेश्चंस करें इसके, सिंपल सा है। वेरी गुड। अभी मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है, देखती हूँ आईओसी किसने ढंग से पढ़ा है। आप बताओगे मुझे कि यहाँ पे सिर्फ अगर एक ही एप्रोप्रिएशन हो, सिर्फ आईओसी नाम का एप्रोप्रिएशन हो और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, ठीक है, आईओसी कितनी है 20 और 40, वही ले लेते हैं। ए की आईओसी 20 और बी की 40, टोटल आईओसी 60 है और अवेलेबल प्रॉफिट 40 है। किस रेशियो में इस 40 को बांटोगे? 2:4, यानी कैपिटल रेशियो में। 2:4 नहीं, इसको 1:2 बोलेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से इस बात को मैं यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहूंगी कि अगर सिर्फ एक ही एप्रोप्रिएशन है आईओसी और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है क्वेश्चन में, और उस आईओसी के कंपैरिजन में आपका जो प्रॉफिट है वो कम है, तो अवेलेबल प्रॉफिट बटेगा कैपिटल रेशियो में। किस रेशियो में?
और आईओसी के अलावा और भी एप्रोप्रिएशंस है, फिर आपका प्रॉफिट अगर कम है तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? चलिए प्रैक्टिकल पे चलते हैं क्विकली। अगर इसे कोई नोट करना चाहता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो कर लीजिए, फिर हम प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं। चलिए बच्चे, मूविंग टू क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। देखते हैं। अजय एंड विजय आर पार्टनर्स। यस जी, बनाना पड़ेगा, ध्यान से सुने, मैं बता रही हूं। अजय एंड विजय आर पार्टनर्स जिनका रेशियो 3:2 है। अजय इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट टू 20 लाख एज कैपिटल। अजय की कैपिटल है 20 लाख। विजय इज वर्किंग पार्टनर। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी एट द रेट ऑफ 8%। आईओसी 8% and salary to every working partner 8,000 rupees per month। विजय जो है वो वर्किंग पार्टनर है, तो विजय को सैलरी देनी होगी 8,000 रुपए इंटू 12 यानी के 96। सही बताया बच्चे आपने। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग आईओसी एंड सैलरी इज 80,000। बच्चों एक बार देखो टोटल एप्रोप्रिएशन कितना हो रहा है, ध्यान से देखें। ए का जो आईओसी देना है, ए का आईओसी कितना देना है? 20 लाख का 8%, कितना हुआ? 1,60। हाँ बोलो, हाँ बोलिए ना, ठीक है। फिर इसको बी को क्या देना है? सैलरी कितनी देनी है? 96। और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, एक का आईओसी है, दूसरे का सैलरी है। ए का टोटल अमाउंट 160 है, बी का 96 है। टोटल इसको करेंगे तो 2,56,000 हो गया। 2,56,000 का प्रॉफिट है क्या आपके पास? प्रॉफिट सिर्फ 80,000 रुपए का है। तो सिचुएशन समझ में आई? यहाँ पे प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। इसका क्या रेशियो आएगा बच्चों? कितना आ रहा है बताना, पक्का? बच्चे इसको रेशियो निकाला 1,60,000 का और 96 का रेशियो निकाला, और क्या? ओह सॉरी, समझ आया या दोबारा बताऊं? अभी जो हमने किया था ना आरुण्य, हमने क्या किया था कि ए को जो एप्रोप्रिएशन देना है वो और बी को जो देना है वो, इन दोनों फिगर का हमने रेशियो निकाला है। सो ये 0 कैंसिल हो गए, 160 और 96 बच गया। 160 × 96 बचा। इसको फर्दर डिवाइड किया तो 5:3 आ गया। 10 6 देन 5 3। समझ में आ गया? पक्का सबको समझ आया? तो अब जो भी प्रॉफिट आपके पास है उसे आप 5 3 में बांट दीजिए। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो। पीएनएल एप्रो बनाते वक्त आप ना ही इसमें आईओसी नाम का कोई शब्द लिखेंगे, ना ही सैलरी लिखेंगे, बस जो भी प्रॉफिट है उसे बांट दीजिए। As simple as that. ठीक है? So I'll write by net profit 80 and simply distribute to A's capital, to B's capital. A B था ना, सॉरी अजय विजय था ये और भी बड़े कॉमन से नाम है ना, अजय एंड विजय। ये दोनों मेरे मामा के बच्चे, अजय और विजय। जी, मेरे बड़े मामा के 3 बेटे हैं जिनमें से 2 का नाम अजय और विजय है, तो मुझे याद आ गया लिखते लिखते। एनीवेज 50 और 30। बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई सबको? बच्चा पार्टी समझ आ रहा है? सॉरी, या आप सेकंड ट्राई करना चाहते हैं? ये लीजिए, जिसका ये हो गया वो सेकंड ट्राई कर सकता है अपने आप। बच्चे इसे, ये 5:3 को हम क्या नाम देंगे? ये कहलाता है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी? वैसे देखो रेयर चांसेस है, बट स्टिल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, क्या लिखोगे? 3 मार्कर, एक्सप्लेन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन।
सो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन इज यूज्ड व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट्स आर मोर देन द लेस देन द टोटल एप्रोप्रिएशंस. इन दैट केस वी कैलकुलेट एप्रोप्रिएशंस ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर एंड कैलकुलेट रेशियो. दिस रेशियो इज कॉल्ड रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन. एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप, छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे दीजिए, पूरे नंबर लाने हैं तो. ठीक है, नोट करें बच्चों फटाफट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 है. देयर कैपिटल शोड अ बैलेंस ऑफ 220 एंड 3 लाख. इनकी जो कैपिटल है 220 है, 3 लाख है. A is entitled to a salary of 2000 rupees per month. A को सैलरी देनी है 2000 पर मंथ. पूरे साल की कितनी हो गई? 24,000, 24. ठीक है. B is entitled to a commission of 10% on sales. और सेल्स है 3 लाख की, 3 लाख का 10%. B को कमीशन देना है कितना? 30,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5, ये हो जाएगी 11,000, ये हो जाएगी 15,000. बच्चों इनका टोटल एप्रोप्रिएशन निकालो आप, ए और बी का. ये आ रहा है 35, ये आ रहा है 45, यानी 5 7 एंड 5 9 7 और 9 रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन है. बच्चे आपके पास प्रॉफिट कितना है? 64. आपके पास जितना भी प्रॉफिट है आप 7:9 में बांट दीजिए. एज सिंपल एज दैट. कितना आसान है ना ये. अरे टॉपिक आसान नहीं है, पढ़ाने वाला अच्छा है. ऐसे बोलो, ऐसे बोला कर. बाय नेट प्रॉफिट्स 64. बच्चों आप इसे किस रेशियो में बांटेंगे? So I'll distribute this. नाम क्या थे? A is capital, B is capital. बांटना बच्चों 7, 28 और पक्का? यस बच्चे. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड फॉर दिस टॉपिक. इसके बाद हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बचते हैं चैप्टर में. पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. नहीं बच्चों, आपका जो अभी मैंने टेस्ट अनाउंस किया उसमें यहां तक के ही टॉपिक्स आएंगे. हाँ मतलब अभी तक जितना सिखाया सब कुछ. पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी का हम अलग से पेपर लेंगे. XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. ठीक है. यस टाइपिंग एरर है ये, सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है. ये XYZ है. ठीक है. चलिए, देयर कैपिटल्स 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख. इनकी जो कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख है. A was entitled salary of 3,000, यानी ये X है, टेक इट टू बी X. X को सैलरी कितनी है? 3,000 पर मंथ. तो अच्छा मैं चार्ट ही बना लेती हूँ. सैलरी 3,000 पर मंथ का क्या मतलब हो गया? 36,000. Y को क्या देना है? सैलरी 1,500 पर मंथ. 1,500 पर मंथ का कितना हो गया? 18,000. ठीक है. C को कमीशन देना है 1% ऑफ सेल्स विच वाज 6 लाख. 6 लाख का 1% कमीशन देना है बच्चों आपने. 6 लाख का 1% यानी 6,000 का कमीशन Z को मिलेगा. IOC 10% देना है. IOC सबको 10. 3 लाख का 10, 30,000. 2 लाख का 10, 20,000. 10 लाख का 10, 10,000. बच्चों टोटल एप्रोप्रिएशंस देखो कितने हो रहे हैं. इसका 66 हो रहा है, इसका 38 हो रहा है और इसका कितना हो रहा है? 16. ठीक
ठीक है जी। और अवेलेबल प्रॉफिट्स हमारे 60 हैं, तो ये रेशियो निकालें आप। $66 is to $38 is to 16. This is further divisible by 2 से कर लेते हैं। अब डिविजिबल नहीं है ये, कर लो बच्चों इसको। जो भी प्रॉफिट है 33, 19, 8 में बांट दो। ठीक है जी, 33 and 19 कितना हो गया? ये आसानी से बढ़ जाएगा। 33,000, 19,000, 8,000 बटेगा। 60 हो रहा है ये टोटल, है ना। सो आप बांट दीजिए 33, 19 और 8 में। नेट प्रॉफिट गिवन 60। बच्चों इसे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांटो। 2x कैपिटल 33,000, 2y कैपिटल 19,000, 2z कैपिटल, और ये हो गया आपका पीएनएल एप्रो। किसी भी एप्रोप्रिएशन को प्रायोरिटी नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू गाइज लर्नड इट प्रॉपरली। कोई दिक्कत है, कुछ है तो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, आई विल हेल्प। ठीक है, चले, चलो जी, बाय बाय, थैंक यू।